बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सब के। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से जो बहुत ही स्पेशल किस्म के व्लॉग्स जो हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए, हमारी एक्साइटमेंट, हमारी दिन रात की तैयारी, कैसे दिन रात गुजरे हमारे, तो सब कुछ आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अभी यहाँ पर जो है मैं कुछ सामान मैंने अरेंज किया था। ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने बड़ी देर पहले से मंगवाया हुआ था, बट मैं इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँ कि जो चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ वो सब जो हैं वो इजीली जो है ना वो अप्रोच में आ जाएं, ताकि उनको मैं यूज़ कर सकूँ। क्योंकि ये सब ड्रॉर्स में जब पड़ा होता है ना, तो ड्रॉर्स में पड़े का पड़ा रह जाता है और मैं इसको यूज़ नहीं करती। तो मैंने इसीलिए निकाल कर सामने रखा है कि कम से कम जब नज़र आएगा तो किसी दिन थोड़ी शर्म खा कर मैं इनको यूज़ कर लूँगी, वरना ये चीज़ें पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती हैं और मैं इनको यूज़ नहीं करती। तो बस जो नॉर्मल रूटीन का कुछ मेकअप का सामान है वो मैंने निकाल कर रखा हुआ है। कुछ इसमें फाउंडेशंस हैं, बेस की चीज़ें हैं, प्राइमर्स हैं, कुछ सीरम्स हैं, कुछ मेकअप सेटिंग स्प्रेज हैं, कंसीलर्स हैं। इस तरह का रैंडम सा स्टफ़ है जो मैंने इसके ऊपर रख दिया है कि कभी कभार चलो बंदे का दिल चाहता है, मूड होता है, तो वो सामने पड़ी चीज़ हो ना तो फिर देखकर इंसान का दिल करने लग जाता है कि थोड़ी अपनी शक्ल भी संवार ली जाए। तो अब मैं आ गई हूँ जी किचन में। यहाँ पर शाम का टाइम था, तकरीबन मैं जो है ना 5 बजे के नज़दीक मैंने ये सालन बनाना स्टार्ट किया है। अब बना रही हूँ मैं कीमा और मटर आलू का सालन। हमें क्योंकि आने वाले दिनों में करना है ट्रैवल, और आज की इस वीडियो से ही मैं उसकी सब तैयारी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस जो कुछ पड़ा है मुझे वो सब ख़त्म करना है जाने से पहले पहले, क्योंकि 10 दिन की जो है वो हमारी आउटिंग है। आउटिंग नहीं, विज़िट है हमारा 10 दिन का, तो इसलिए फिर सबको जाने से पहले मुझे ख़त्म करके ही जाना था, ताकि वापसी पर सब जो ये टेंशन ना हो कि कोई चीज़ फ्रिज में पड़ी ख़राब ना हो जाए। तो बस सालन जो है उसकी कीमे की भुनाई कर दी है मैंने। साथ में मैं बना रही हूँ खिचड़ी। सिंपल सी खिचड़ी है जिसमें प्याज़ों को हल्का सा फ्राई करके उसमें थोड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसमें दाल डालकर उसको गला लिया, फिर चावल डाल दिया। बस स्पाइसेस में सिर्फ मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था और थोड़ा सा ज़ीरा, और दैट्स ऑल। बहुत ही सिंपल से जो है ना वो खिचड़ी थी। जो कीमे में स्पाइसेस डाले हैं उसमें नमक है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी है और थोड़ी सी काली मिर्च है। ये सब चीज़ें मेरे टेस्ट और मेरी क्वांटिटी के हिसाब से हैं। अगर आप खाली कीमा डाल रहे हैं तो क्वांटिटीज़ डिफरेंट होंगी, अगर आप इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं तो डिफरेंट होंगी, अगर खाली आलू डाल रहे हैं तो डिफरेंट, अगर खाली मटर डाल रहे हैं तो डिफरेंट होंगी, और अगर आप आलू और मटर दोनों ऐड कर रहे हैं तो फिर सब चीज़ें उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी। यहाँ पर जो खिचड़ी है उसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। तो इस पॉइंट पर मैं एक बार इसमें से नमक जो है वो थोड़ा सा चख लूँगी, अगर कम लगेगा थोड़ा सा ऐड करेंगे, और उसके बाद पानी खुश करके मैं इसको दम लगा दूँगी। यहाँ पर कीमे की अच्छे से भुनाई हो चुकी थी तो मैंने इसके अंदर मटर और डाल दिए हैं आलू। जो मटर हैं वो फ्रोज़न हैं बट ब्लैंच्ड नहीं हैं। ब्लैंच्ड वो मटर होते हैं जो हाफ़ कुक होते हैं, ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में थे। तो इसमें इसलिए थोड़ा ज़्यादा पानी डालेगा जिसमें आलू भी गल जाए और मटर भी गल जाए। तो अब इसमें पानी डालकर मैं इसको हल्की आंच पर छोड़ दूँगी कुक होने के लिए, और जब पानी खुश्क हो जाएगा और ये गल जाएंगे तो सालन हमारा डन हो जाएगा। आप करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। मैं आपसे मिलती हूँ कल। The next morning. जी, तो ये अगले दिन की वीडियो है। बच्चों का पेपर था यहाँ पर, और इसके बाद सिर्फ एक ही पेपर रह जाएगा बच्चों का, और बस उसके बाद सब टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है, इनको मैं छोड़ कर आऊँगी नीचे, और फिर नीचे से वापस आकर मुझे कुछ काम स्टार्ट करने हैं अपनी पैकिंग के। बहुत दिनों से मेरा प्लान चल रहा था कि कैसे मैं ये सब कुछ स्टार्ट करूँ, क्योंकि इतना हेक्टिक लग रहा था। मतलब बिल्कुल भी एनर्जी ज़ीरो हो चुकी थी। बच्चों के एग्ज़ाम्स, घर की टफ़ रूटीन और उसमें आकर पैकिंग करना, तो बहुत ही ज़्यादा ना मुझे ऐसे पहाड़ लग रहा था कि पता नहीं मैं ये सब कैसे करूँगी। तो मैंने एक दिन पहले सब कुछ निकाल कर बस रख दिया, और उसके बाद मैं उसको देखती थी और बस आकर वापस बैठ जाती थी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कहाँ से लूँ, काम स्टार्ट कहाँ से करूँ। इतना सब कुछ उलझा हुआ था।
और बस मैं बिल्कुल घूमी पड़ी थी। खैर अभी मैं नीचे जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि बच्चों के दरमियान में एक दिन एग्ज़ाम होता है, एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन पेपर, एक दिन छुट्टी। तो जिस दिन बच्चे घर होते हैं उस दिन बोर होती हैं, तो जिस दिन स्कूल जा रही होती है उस दिन बड़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर ये स्कूल जाती हैं। तो अब चलते हैं बाहर, बच्चों को छोड़ कर आते हैं। इस वक्त 5:45 हो रहे हैं और देखें आप कितना अंधेरा है इस टाइम पे। अभी भी दिन अच्छे से नहीं निकला है। स्ट्रीट जो लाइट्स हैं वो भी ऑन हैं और सर्दी भी हो रही थी। हरम ने तो जो है ना कुछ भी ऊपर पहनने के लिए इनकार कर दिया था, बट हरीम ने जो है वो अपनी हुडी पहन ली थी। तो वैसे भी जो है आगे चलकर जो है मैं इनके लिए न्यू मंगवा रही हूँ पाकिस्तान से, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा स्टफ़ जो है ना वो नहीं मिलता। तो अभी मैं बच्चों को छोड़कर आ गई हूँ वापस और चलते हैं घर, और मैं आपको घर चलकर दिखाऊंगी घर का क्या हाल हो रहा है। अच्छा, ये मेरा प्लान था कि मैं हरम का स्ट्रोलर जो है वो साथ में लेके जाऊंगी, बट इसका अभी ऑप्शन पे रखा है कि गाड़ी में जगह होगी देन मैं इसको वॉश कर लूँगी साथ लेके जाने के लिए, अदरवाइज़ भी मैं इसको यहीं छोड़ कर जाऊँगी। अभी किचन की हालत आप देख सकते हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है। रात में इतना थक गई थी कि पेन किलर लेकर मुझे सोना पड़ा। बर्तन रात के समेटूँगी। आटा निकाल कर रखा है अभी बाहर, क्योंकि हस्बैंड का लंच नाश्ता वगैरह सब बनाकर मैंने उनको देना है। तो बस ये सब चीज़ें मैं निकाल कर रख रही हूँ। आटा थोड़ी देर में सेट हो जाएगा 10 से 15 मिनट में। और ये बच्चों का एक नगेट रह गया है जो मैं खा लूँगी, और बच्चों को मैंने दिए थे सीरियल्स उनके नाश्ते में। इनको मैं वापस बंद करके रखती हूँ, और ये मिर्चें जो हैं वो रात से ही बाहर रखी हुई थी, इनको वापस फ्रिज में रखते हैं। और चलते हैं जी रूम में 1 2 3 और देखें जी रूम का क्या हाल हो रहा है। मतलब कि हर चीज़ उल्टी पुल्टी हुई हुई है, जैसे कोई तूफ़ान आया होता है, ये हाल हो रहा है रूम का। बच्चों का रूम 2 दिन से सेम ऐसी ही कंडीशन में चल रहा है। एक दिन तो सब कुछ निकाल कर मैंने छोड़ दिया, अगले दिन जो गर्मियों के कपड़े थे सब बच्चों के वो मैंने उन एक टैची के अंदर पैक करके रखे। सर्दियों के सब स्टफ़ मैंने बाहर निकाला। कुछ डिश वॉशिंग करनी थी वो की। ये थोड़े से जो है वो डोनेट करने वाले कपड़े हैं वो अलहदा निकाल कर रखे हैं। टाइम इस वक्त बज रहा है 6। हस्बैंड को लंच वगैरह बना कर देकर उन्हें मैंने भेज दिया ड्यूटी पे, और फिर मैं आ गई हूँ वापस, क्योंकि अब मुझे थोड़ी बहुत पैकिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पर कुछ सॉक्स जो हैं वो मैंने निकाली हैं अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, क्योंकि जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ पर ये सॉक्स बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। ये मैंने हरम के लिए सॉक्स निकाली, हरीम के लिए सॉरी। और जब मैंने इनको ओपन किया तो ये सॉक्स नहीं बल्कि लेगिंग थी हरम की। जब वो छोटी थी तब की ये लेगिंग रखी हुई थी और मैं ये समझ रही थी कि ये सॉक्स हैं। अच्छा, ये जो कुछ सॉक्स हरम की हैं निकली हैं, बट एज़ यूजुअल इनका एक एक पाउंड जो है वो गुम हो चुका है। और अभी मैं ढूंढूंगी कुछ और सॉक्स हरम के लिए, क्योंकि मुझे हरम के हिसाब से सॉक्स थोड़ी कम लग रही हैं। कुछ शॉपिंग की थी मैंने। ये चप्पल मुझे चाहिए थे, स्लीपर्स मेरे पुराने वाले टूट रहे थे, तो ये बड़े ज़बरदस्त से सॉफ्ट से बड़े कंफर्टेबल से शूज़ मुझे मिल गए और रीज़नेबल प्राइस में मिल गए। शायद 19 रियाल में थे, तो मैंने ये ले लिए। उसके अलावा ये मैंने अपने लिए शूज़ लिए हैं, क्योंकि जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। अभी कुछ लम्हों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, और मैं इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हूँ, ताकि अचानक आपको पता चले तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये सब जो है ना सामान मैंने निकाल कर रखा है, क्योंकि हमें जिस जगह पर जाना है बाद में, पहले तो हम किसी और जगह जाएंगे, उसके बाद हमें एक और जगह जाना है, वहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसकी भी तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। सब बच्चों की जैकेट्स वगैरह मैं निकाल कर सब चेक कर रही हूँ, क्योंकि पिछले साल की हैं, तो जो पूरी आ जाएंगी वो मैं इनको पहना दूँगी, और जो नहीं आएंगी वो फिर मैं वापस रख दूँगी। अच्छा, ये हुडीज़ भी हैं, बट मैं इनको लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इनके ऊपर कुछ बनी हुई हैं शक्लें। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट इस तरह से कुछ शक्ल बनी हुई है। तो इनको मैं रखूँगी ज़रूर साथ, बट इस्तेमाल कहाँ करूँगी ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। अच्छा, ये हरीम की जैकेट है, और इसको जो मैं इसके पॉकेट्स वगैरह चेक कर रही हूँ और देख रही हूँ कि कोई स्टेन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि रखी तो वॉश करके ही थी, और स्मेल वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं आ रही। बट स्टेन्स वगैरह मैं चेक कर रही हूँ कि अगर है तो वॉश करूँगी, अदरवाइज़ वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये हरीम की जो है ना एक शर्ट हम लेकर आए थे लास्ट ईयर में। हमने बड़ी जल्दी जल्दी में ये रेड टैग से उठाई और देखा नहीं। जब वापस हम घर आए हैं तो हमने देखा कि ये जंपर स्टाइल में है, मीन्स इसके
जो नीचे है से वो बिल्कुल इस तरह से क्लोज़ है, तो जिसकी वजह से अभी ये बेकार ही चल रही है। समझ में नहीं आ रहा इसको किस तरह से यूज़ करूँ। तो बस इसकी वजह से ना ये सारी काम गड़बड़ हो गई। इतनी महंगी ली भी थी, 45 रियाल की थी ये, बट ये मैं उसको पहना नहीं पा रही अभी तक, क्योंकि वो मतलब बिल्कुल भी वो कंफर्टेबल नहीं है इसको पहनने में। ये कुछ जर्सियाँ वगैरह मैं अपने लिए देख रही थी, निकाल रही थी। जो पहले देखी है वो बहुत ही लाइट बेबी पिंक, भी बहुत ही लाइट पिंक कलर है और वो बहुत जल्दी मैला होने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाली भी साथ में रख लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है और जिस जगह पे हमने जाना है बाद में वहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये वहाँ पर इस्तेमाल मैं कर लूँगी। ऑल्दो ये 3-4 साल पुराना स्वेटर है, बट मैंने नहीं पहना इसको। अच्छा, ये जो अभी मैं आपको स्वेटर पहना रही हूँ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज से 10 साल पुराना है। 2012 में ये मेरी अम्मी ने मुझे लेकर दिया था जब मैं अनमैरिड थी, और ये इतना ज़बरदस्त है। तब से लेकर अब तक इसके ऊपर एक रुआं भी जो है ना वो लिंच नहीं आया है, बुर बिल्कुल भी नहीं है। इतना मैंने इसको यूज़ किया है, शादी से पहले भी, शादी से लेकर अब तक भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये जब भी वॉश होती है ये बिल्कुल नहीं हो जाती। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जब हरीम बड़ी हो जाएगी तो ये हरीम को दे दूँगी, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। तो अब सामान पैक करना है। इन सब चीज़ों को मैं सोच रही हूँ कि मैं अलहदा से एक बैग में डाल कर रखती हूँ, ताकि जो है ना अटैची इन्हीं चीज़ों से ना भर जाए और बाकी कपड़े रखने की जगह ना बचे। तो फाइनली मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको बता ही दूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अगेन उम्रा पे। बच्चों का 8 तारीख को लास्ट पेपर था, 8 दिसंबर को, और सेम डे पे हमें निकलना था मदीना के लिए। तो उसी की चल रही है जी यहाँ पर तैयारी, और सब सामान वगैरह मैं पैक कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा निकाल कर डेली का मैं काम समेट रही थी। इसी वजह से मैं ये जो इनकी हुडीज़ हैं इनको लेकर थोड़ा कंफ्यूज थी कि इनको मैं किसी भी मस्जिद हरम में या मस्जिद नबवी में मैं इनको नहीं पहना सकूँगी। बट ये है कि ट्रैवलिंग के दौरान में या आगे जाकर हमें अबहा जाना था, जो कि सऊदीया का एक हिली स्टेशन है। उम्रा कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर एक हमारे फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं उनके पास। तो ये जितना भी विंटर कलेक्शन सब आप देख रहे हैं ना, ये वहाँ के लिए रख रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर मैं इनको पहना दूँगी या फिर ट्रैवलिंग के दौरान में इनको पहना दूँ, क्योंकि मदीना में तो ठंड है लेकिन मक्का में बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। वहाँ पे ना कोई स्वेटर की ज़रूरत थी, ना किसी हुडी की, ना किसी जैकेट की। बट मदीना में सुबह के टाइम और रात में हवा की वजह से ठंड हो जाती थी, और हमारा जो होटल था वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। मतलब 2 से 3 मिनट हार्डली लगते थे हमें होटल से मस्जिद नबवी पहुंचने में। तो सुबह के टाइम तो बच्चों को सोता छोड़ के मैं और हस्बैंड चले जाते थे, बट रात में हम उनको साथ लेकर जाते थे, तो फिर उसमें पहनाने के लिए बहुत काम आई थी। अच्छा, अभी यहाँ पर जो है मैं पैक कर रही हूँ हस्बैंड का एहराम, क्योंकि हमें डायरेक्ट मदीना जाना है और फिर मदीना से आके हमें जाना है मक्का। तो हम एहराम मदीना से बांध कर निकलेंगे। तो मैंने सब चीज़ों को उसी हिसाब से, कौन सी जगह पर कितना सामान चाहिए उस हिसाब से मैंने सब अपनी पैकिंग की थी, जिसकी वजह से मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैंने सब एहराम, जूते, जो हस्बैंड की चीज़ें थी, उनकी बेल्ट हो गई, हर चीज़ मैंने जो है ना वो एक टॉवल रख दिया, और सब कुछ एक उनके लिए अलग से शॉपर में मैंने पैक कर दिया। यहाँ पर ये मेरा अबाया है जो मुझे एहराम के तौर पर यूज़ करना है, तो इसकी भी सब चीज़ें मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ। ये मेरी हिजाब कैप है और ये अबाया है, इसको मैंने अच्छे से अगेन वॉश कर लिया था। और यहाँ पर इसका जो स्टॉल है मैं उसको चेक कर रही थी। मैं चाह रही थी कि थोड़ा मुझे चौड़ाई ज़्यादा में कोई हो तो मैं वो यूज़ कर लूँ, बट ऑलमोस्ट सभी अबायास के जो स्टॉल्स हैं उन सब की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो सेम टू सेम है। तो फिर मैंने सोचा कि जो इसके साथ इसका मैचिंग है मैं वही इसके साथ रख लेती हूँ। साथ में मैंने अपनी और हरीम की सॉक्स रख ली हैं। हरीम के कपड़े भी मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि उसको भी अबाया पहनना था। तो कपड़े तो मैंने उसके निकाल कर पहले सॉर्ट आउट कर लिए थे, जो उसको मैंने उम्रा पे जाते वक्त एहराम में पहनाने थे। और बाकी जो है वो उसके मैं जो है वो चीज़ें, बाकी जो अबाया है उसका, क्योंकि उसको भी एहराम में अबाया ही बांधना था, वो सब मैंने अपने ही शॉपर में डाल कर रख दिया है। ये कुछ शूज़ हैं जिनको मैंने एक लोड लगा दिया है। और बस ये मेरा आज का आखिरी काम था। ये सब करके मैं सो जाऊंगी और बाकी के काम सुबह शुरू करूंगी, और वो मैं सब आपके साथ कल शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। अभी के लिए वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद।
कल की वीडियो में मैं आपके साथ बाकी की तैयारी जो है वो शेयर करूँगी, जो मैंने एक दिन पहले की थी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।